दोस्तों, अभी इसी वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, दुनिया के 40 से ज़्यादा देश एक ऐसे नए पेमेंट सिस्टम से जुड़ रहे हैं, जिसे इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि किसी भी देश का पैसा आसानी से रोका या फ्रीज़ ना किया जा सके। यह कोई भविष्य की कल्पना नहीं, बल्कि जुलाई 2026 की हकीकत है। और यह सब तब हो रहा है जब खुद दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के राष्ट्रपति ने खुलेआम धमकी दी थी कि जो भी देश डॉलर का विकल्प बनाएगा, उस पर 100% टैरिफ लगेगा। तो आखिर ब्रिक्स ने इस धमकी का जवाब कैसे दिया? कौन-कौन से देश इस नए नेटवर्क से जुड़ चुके हैं? और सितंबर में दिल्ली में होने वाली समिट में क्यों चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग तक के आने की चर्चा है? यह सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिए। दोस्तों, इस पूरी कहानी की जड़ें जाती हैं नवंबर 2024 तक, जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपने प्लेटफॉर्म ट्रू सोशल पर लिखा था कि अगर ब्रिक्स देश नई करेंसी बनाते हैं या डॉलर को हटाने की कोशिश करते हैं, तो उन पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा और वे अमेरिकी बाजार को अलविदा कह सकते हैं। इसके बाद जुलाई 2025 में रियो डी जेनेरो में हुए ब्रिक्स समिट के दौरान ट्रंप ने चेतावनी दोहराते हुए कहा कि जो भी देश ब्रिक्स की तथाकथित अमेरिका विरोधी नीतियों के साथ खड़ा होगा, उस पर अतिरिक्त 10% टैरिफ लगेगा, बिना किसी छूट के। दिलचस्प बात यह रही कि इस धमकी से खुद अमेरिका के अर्थशास्त्री भी चिंतित हो गए। पीटरसन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक अगर ये टैरिफ लागू होता तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था को करीब 432 अरब डॉलर का नुकसान और महंगाई में करीब 1.5% तक की बढ़ोतरी झेलनी पड़ सकती थी। लेकिन दोस्तों, धमकी के बावजूद ब्रिक्स पीछे नहीं हटा, बल्कि उसने अपना विकल्प तेजी से तैयार करना शुरू कर दिया। 2026 में भारत को ब्रिक्स की अध्यक्षता मिली और इसी दौरान BRICS पे नाम के पेमेंट सिस्टम का रोल आउट तेज हुआ। पहले चरण में QR कोड के जरिए पर्यटकों के लिए भुगतान सुविधा लाई गई, फिर तुर्की, UAE और मिस्र जैसे देशों को इससे जोड़ा गया। यह सिस्टम कोई बिल्कुल नई तकनीक नहीं है, बल्कि रूस के SPFS, चीन के CIPS, भारत के UPI और ब्राजील के PIX जैसे पहले से मौजूद नेटवर्कों को आपस में जोड़ने की कोशिश है, ताकि अगर किसी एक हिस्से पर प्रतिबंध लगे भी तो बाकी सिस्टम सामान्य रूप से चलता रहे। आज ब्रिक्स के 11 पूर्ण सदस्य देश हैं: ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, UAE और इंडोनेशिया। इनके अलावा बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज़्बेकिस्तान और वियतनाम जैसे 10 पार्टनर देश भी जुड़े हैं। और जो देश इस सिस्टम को टेस्ट कर रहे हैं या जुड़ने की तैयारी में हैं, उन्हें मिलाकर यह संख्या 40 के पार पहुंच जाती है। भारत की अध्यक्षता के दौरान रिजर्व बैंक ने एक और बड़ा प्रस्ताव रखा है, BRICS CBDC ब्रिज। इसका मकसद है ब्रिक्स देशों की डिजिटल करेंसी को एक साझा प्लेटफॉर्म से जोड़ना, ताकि व्यापार और पर्यटन के दौरान भुगतान सीधे हो सके, बिना डॉलर की जरूरत के। इस दिशा में एक प्रोजेक्ट पहले से जारी है, जिसका नाम है एमब्रिज, जिसे एशिया और मध्य पूर्व के कई केंद्रीय बैंकों ने मिलकर तैयार किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके जरिए अब तक 4000 से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय लेन देन हो चुके हैं, जिनकी कुल कीमत करीब 55.5 अरब डॉलर आंकी जा रही है। यानी ये सिर्फ प्रयोग नहीं, बल्कि असल लेन देन करने वाला सिस्टम बन चुका है। दोस्तों, यहाँ एक बात साफ समझनी जरूरी है, जिसे अक्सर नज़रअंदाज किया जाता है। भारत सरकार ने बार बार स्पष्ट किया है कि वह डी डॉलराइजेशन की नीति नहीं अपना रहा। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने खुद कहा था कि भारत ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जो खासतौर पर डॉलर हटाने के लिए हो। और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी दोहा फोरम में साफ किया था कि फिलहाल कोई साझा ब्रिक्स करेंसी बनाने का प्रस्ताव नहीं है। भारत की रणनीति है स्थानीय मुद्राओं में व्यापार बढ़ाना, लेकिन अमेरिका से सीधा टकराव मूल न लेना। यही वजह है कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता की थीम भी न्यूट्रल रखी गई, पीपल सेंट्रिक ह्यूमैनिटी फर्स्ट, जिसमें साझा करेंसी जैसे संवेदनशील मुद्दे जानबूझकर एजेंडे से दूर रखे गए हैं। अब बात करते हैं उन आंकड़ों की जो बताते हैं कि डॉलर की पकड़ धीरे धीरे क्यों ढीली पड़ रही है। साल 2000 में दुनिया की विदेशी मुद्रा भंडार का 70% से ज्यादा हिस्सा डॉलर में था, जो अब घटकर करीब 57% रह गया है। यह गिरावट अचानक नहीं, बल्कि पिछले 2 दशकों से धीरे धीरे हो रही है। इसकी एक बड़ी वजह है 2022 में रूस पर लगे प्रतिबंध, जब उसके करीब 280 अरब डॉलर के विदेशी मुद्रा भंडार को फ्रीज कर दिया गया था। इसके बाद से दुनिया भर के केंद्रीय बैंक रिकॉर्ड स्तर पर सोना खरीद रहे हैं, क्योंकि भौतिक सोने को किसी आदेश से तुरंत फ्रीज नहीं किया जा सकता। 2025 में सोने की कीमतों में 60 से 70% तक की बढ़ोतरी देखी गई और 2026 में भी यह तेजी जारी रही। इसी दौरान ब्रिक्स का न्यू डेवलपमेंट बैंक भी अपनी भूमिका बढ़ा रहा है। अब तक 100 से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर, ऊर्जा
परिवहन और जल परियोजनाओं के लिए करीब 43 अरब डॉलर के कर्ज मंजूर किए जा चुके हैं, वो भी बिना उन राजनीतिक शर्तों के जिनकी पश्चिमी संस्थाओं पर अक्सर आलोचना होती रही है। दोस्तों, अब सबसे बड़ी बात, इस साल सितंबर में 12 और 13 तारीख को नई दिल्ली में 18वां ब्रिक्स समिट होने वाला है और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ साथ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भी इसमें शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। ध्यान रहे, यह अभी दोनों सरकारों की तरफ से पूरी तरह कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन अगर ये होता है तो ये गलवान झड़प के बाद शी जिनपिंग की पहली भारत यात्रा होगी, यानी करीब 7 साल बाद। ये अपने आप में एक बड़ा कूटनीतिक संकेत है, खासकर तब जब अमेरिका की तरफ से भारत, चीन और रूस तीनों को टैरिफ को लेकर लगातार निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, इस पूरी कहानी का दूसरा पहलू भी उतना ही जरूरी है। आज भी वैश्विक विदेशी मुद्रा लेन देन का करीब 88% हिस्सा डॉलर में ही होता है। दक्षिण अफ्रीका सरकार साफ कर चुकी है कि फिलहाल कोई साझा नई करेंसी नहीं बनाई जा रही। कई अर्थशास्त्रियों का मानना है कि ब्रिक्स देशों की अर्थव्यवस्थाएं आपस में इतनी अलग हैं कि साझा वित्तीय ढांचा खड़ा करना आसान नहीं होगा और BRICS पे का पूरा नेटवर्क शायद 2029 या 30 तक ही पूरी तरह तैयार हो पाए। यह भी सच है कि सभी ब्रिक्स देश हर मुद्दे पर एकमत नहीं है। कई अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर उनके बीच गहरे मतभेद भी हैं, लेकिन आर्थिक और भुगतान प्रणाली को मजबूत करने पर लगभग सभी सदस्य देश सहमत नजर आते हैं। तो दोस्तों, ये थी अमेरिका की टैरिफ धमकी, ब्रिक्स के बदलते वित्तीय ढांचे और आने वाली दिल्ली समिट की पूरी और तथ्यों पर आधारित कहानी, जिसमें भारत सतर्क संतुलन बनाकर चल रहा है, न डॉलर को सीधे चुनौती दे रहा है, न पीछे हट रहा है। असली सवाल ये नहीं कि डॉलर कल खत्म हो जाएगा, असली सवाल ये है कि क्या दुनिया पहली बार गंभीरता से उसका एक व्यावहारिक विकल्प तैयार कर रही है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं हूं रविश कुमार और आप देख रहे हैं ऐसा मंच, जहां हम सिर्फ खबरें नहीं सुनाते, बल्कि उनके पीछे छिपी पूरी कहानी और रणनीति आपके सामने रखते हैं। इतना ही आज के लिए। अब लेता हूं आपसे इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और बड़े मुद्दे, एक और गहरी पड़ताल के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।